हेलो जी, हेलो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम कुशल मंगल होंगे। अभी हम बहुत टाइम से देख रहे हैं 5 सीटर गाड़ियों का 7 सीटर में बदलना, जैसे कि हेक्टर का हेक्टर प्लस में बदलना, हाल ही में लॉन्च हुई एल्काजार लॉन्च हुई है क्रेटा का एल्काजार में बदलना और हैरियर का सफारी में बदलना। मैंने इसको एल्काजार को सफारी से कंपेयर किया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज हम इसके अभी तक तो फ़िलहाल 2 मेन कॉम्पिटिटर्स हैं, एल्काजार और सफारी से मैं कंपैरिजन ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आज हम कंपेयर करते हैं इसको हेक्टर से। पहले हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशन से। एल्काजार की लेंथ है 4506 mm, जो कि 220 mm कम है हेक्टर प्लस की लेंथ से। इसकी विड्थ है 1790 mm, जो कि 45 mm कम है हेक्टर से। इसकी हाइट है 1675 mm, जो कि 85 mm कम है हेक्टर प्लस से। लेकिन इसका व्हील बेस 2760 mm का है, जो कि हेक्टर के 2750 mm के व्हील बेस से 10 mm ज़्यादा है। आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब की बात कर लीजिए, इसमें हेक्टर प्लस ज़्यादा है, लेकिन व्हील बेस सिर्फ 10 mm ज़्यादा है। इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों की गाड़ियाँ काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन हेक्टर ज़्यादा बड़ी है। लेकिन व्हील बेस का ये यूज़ होता है कि उससे राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी उसी के बेसिस पर बनती है, यानी कि आपको राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी एल्काजार में बेटर मिलेगा और उसमें आपको 0 बॉडी रोल मिलेगा, लेकिन हेक्टर में आपको थोड़ा सा बॉडी रोल मिलेगा। अब बूट स्पेस की बात करें तो एल्काजार की 180 mm की बूट स्पेस है, जो कि 25 mm लेस है हेक्टर से। बताइए हेक्टर उससे कितनी ज़्यादा बड़ी है, उससे लंबी है, ऊंची है, चौड़ी है, लेकिन बूट स्पेस उसकी ज़्यादा, यानी कि आपको कि हेक्टर प्लस की थर्ड रो ऑलरेडी स्पेशियस नहीं है और ज़्यादा बूट स्पेस देकर एल्काजार की तो और ही घटा दी। अगर आप की हाइट कम है या फिर आप एक बच्चे हैं, आप तभी इन दोनों गाड़ियों की थर्ड रो में कंफर्टेबल रहेंगे। दोनों ही गाड़ियों में किसी एक में आपको स्पेस ज़्यादा मिलेगा, लेकिन बूट स्पेस थर्ड रो की सीट ऊपर होने के बाद 0 है। लेकिन आपको जिसमें बूट स्पेस मिल जाएगा उसमें आप 2 सूटकेस रख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थर्ड रो की स्पेस ही नहीं है। आपको एल्काजार में अगर आप 9 से ज़्यादा के बच्चे हो आप तब भी एल्काजार में नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन हेक्टर की थर्ड रो में अगर आप 10th 11th के में भी पढ़ जाओ तब भी कंफर्टेबल होंगे। फ्यूल टैंक की बात करें तो एल्काजार में आपको 50 लीटर का मिलेगा, जो कि 10 लीटर ज़्यादा है हेक्टर के 60 लीटर के टैंक से। चलिए इंजन्स यानी कि मेन चीज़ पर बात करते हैं। डायमेंशंस, बूट स्पेस, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा मैटर नहीं करता। चलिए इंजन्स की बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे पेट्रोल इंजन्स की, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन मिल जाएंगे। पेट्रोल की बात करें तो एल्काजार में आपको 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 156.52 bhp की पावर निकालता है, 191 Nm का टॉर्क निकालते हैं। इसमें आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा। अगर इसको हम कंपेयर करें हेक्टर के 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन से, तो ये 15.32 bhp ज़्यादा पावर तो जनरेट कर पाता है, लेकिन टॉर्क 59 न्यूटन मीटर्स का कम प्रोड्यूस कर पाता है। माइलेज की बात करें तो दोनों के में आपको 14.9 की एम्पियर मिलेगी एल्काजार में, और हेक्टर में आपको मिलेगी 11.67 की। हेक्टर में भी आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक मिलेंगे, लेकिन ऑटोमेटिक में आपको इसमें के साथ मैनुअल DCT और CVT मिलेगा, लेकिन आपको एल्काजार में सिर्फ DCT मिलेगा। इंजन्स इन डीजल की बात करें तो एल्काजार में आपको 1.5 लीटर क्रेटा वाला इंजन मिलेगा, लेकिन हेक्टर में आपको 2 लीटर का इंजन मिला जाएगा।
पावर की बात करें तो अल्काज़ार 1.5 लीटर में आपको मिलेगा 113 bhp की पावर और 250 Nm का न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। इसमें आपको 20.40 kmpl की माइलेज तो मिल जाती है, और मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के साथ। हेक्टर की बात करें तो इसके 2 लीटर डीजल इंजन के साथ आपको 167 bhp की पावर मिलती है, जो कि 64 bhp ज़्यादा है। इसके टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको 350 Nm का मिलेगा, जो कि 100 Nm ज़्यादा है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल मिलेगा, कोई भी ऑटोमेटिक नहीं है। माइलेज की बात करें तो आपको इसमें 16.5 kmpl का मिलेगा, जो कि लगभग 4 kmpl ज़्यादा है। चलिए सेफ्टी की बात करते हैं। सेफ्टी तो दोनों में ठीक है, चलिए देखते हैं। अल्काज़ार में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर ABS, ड्यूअल एयरबैग, CBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, हिल स्टार्ट असिस्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विथ लोड लिमिटर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स। और आपको इसके टॉप मॉडल में ही, यानी कि सिर्फ बेस मॉडल को छोड़कर मिड और टॉप मॉडल में आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटर मिल जाएगा, आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिल जाएगी और आपको 6 एयरबैग भी मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड सेफ्टी तो बढ़िया है, और लेकिन मैक्सिमम सेफ्टी बहुत अच्छी है। हेक्टर की बात करें तो इसमें आपको ABS, ड्यूअल एयरबैग, CBD मिलेगा, ECS मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, आपको मिलेगा ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ऑल 4 डिस्क ब्रेक, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट बेल्ट रिमाइंडर विथ प्री टेंशनर विथ लोड लिमिटर। और टॉप में आपको 6 एयरबैग मिलेंगे और मिड में 4 एयरबैग। जबकि आप अगर टॉप का 7 सीटर लेंगे तब आपको मिड और टॉप दोनों में ही केवल 4 एयरबैग्स मिल जाएंगे। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको अल्काज़ार में मिलेगी 200 mm की, जो कि हेक्टर के 192 mm की ग्राउंड क्लियरेंस से 8 mm ज़्यादा है। चलिए फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ये वो मैदान है जिसमें अल्काज़ार को कोई नहीं हरा सकता, दूर दूर तक। चलिए पहले उन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हेक्टर में है लेकिन अल्काज़ार में नहीं है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल 4-वे को पैसेंजर सीट, हीटेड ORVM, हैंड फ्री टेलगेट, इलेक्ट्रिक टेलगेट, ऑल वन टच डाउन एंड अप विंडोज, रेन सेंसिंग वाइपर एंड LED रियर फॉग लैम्प्स। ये तो वही 5-6 फीचर्स जो आपको हेक्टर में ज़्यादा मिल जाते हैं। अब बात करते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको अल्काज़ार में ज़्यादा मिलेंगे। तो वो है 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट हेक्टर में मिलेगी, लेकिन वो 6-वे है। बोस की 8 स्पीकर, आपको दोनों में ही 8 स्पीकर मिलेंगे, लेकिन बोस के अल्काज़ार में है और आपको इन्फिनिटी के मिलेंगे हेक्टर में। 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग, आपको एम्बियंट लाइटिंग दोनों में मिलेगी, लेकिन आप हेक्टर में सिर्फ 8 कलर्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप 64 कलर 64 कलर्स यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल MID वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो हेडलैम्प्स, पेडल शिफ्टर्स, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, ट्विन टिप एग्जॉस्ट, रियर स्लाइडिंग सन वाइजर्स, एयर प्योरीफायर, ड्राइव एंड ट्रैक्शन मोड्स, iPad होल्डर, रियर हेडरेस्ट कुशन और सेकेंड रो कंसोल जिसमें आपको स्टोरेज मिलेगी, आर्मरेस्ट मिलेगा और एक और वायरलेस चार्जर मिलेगा। वारंटी की बात करें तो आपको हेक्टर में मिलेगी 3 साल तक या फिर 50,000 किलोमीटर तक। वहीं आपको अल्काज़ार में आपको मिलेगी वंडर वारंटी। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, 3 साल तक या 50,000 किलोमीटर तक, 4 साल तक या 60,000 किलोमीटर तक, या फिर 5 साल तक या 40,000 किलोमीटर तक। लास्ट में बात करते प्राइसेस की, तो वो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको हेक्टर बेस वेरिएंट्स में आपको अल्काज़ार लगभग 3 लाख रुपए तक महंगी मिलेगी, वहीं लेकिन टॉप वेरिएंट्स में दोनों लगभग बराबर ही है। चलिए अब किस गाड़ी में आपको क्या अच्छा मिलेगा, किस में बुरा मिलेगा, उसकी बात करते हैं। अगर आप एक बड़ी गाड़ी चाहते हैं आपको फ्यूल टैंक बढ़ा चाहिए, आपको ग्राउंड क्लियरेंस से ज़्यादा मतलब नहीं, आपको
पेट्रोल में ज़्यादा टॉर्की इंजन चाहिए, आपको डीजल इंजन बड़ा चाहिए, आपको सेफ्टी के फीचर्स ठीक ठाक चाहिए, फीचर्स भी ठीक ठाक चाहिए, आपको वारंटी बेस्ट चाहिए, तब फिर आप हेक्टर को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा वाली गाड़ी चाहिए, आपको एक छोटा इंजन चाहिए, आपको ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए, आपको ज़्यादा अच्छी वारंटी चाहिए, तो आप आँख बंद करके एल्काजार को ले सकते हैं। और अगर आप फीचर्स के दीवाने तो आप आँख बंद कर एल्काजार को ले लीजिए, आप बहुत खुश रहेंगे। लास्ट में प्रेफर्ड गाड़ी की बात करें तो मेरे हिसाब से तो आपको हेक्टर को लेना चाहिए, क्योंकि वह एक बड़ी कार है, इंजन ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर आप सोचें कि आप 7 दोस्त मिलकर इन दोनों में से किसी गाड़ी में जाएंगे, तो उसके लिए आपको इन दोनों गाड़ियों को इग्नोर करना चाहिए, आपको टाटा सफारी को प्रेफर करना चाहिए। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मेरे चैनल में कमेंट करें, यूट्यूब पर नहीं, इंस्टाग्राम पर। बाय एंड थैंक यू।